तो 58 सीटों पर पहले चरण के लिए उत्तर प्रदेश, खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 11 जिलों पर वोटिंग जारी है। आपको सीधे मुजफ्फरनगर लिए चलते हैं। बीजेपी के उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े चेहरा संजीव बालियान भी मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं। मुजफ्फरनगर में यह मतदान केंद्र है। मेरे सहयोगी विनय सिंह हैं। विनय, संजीव से करिए बात। जी 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 मैंने अभी तो कुछ देर पहले ही बात की थी, लेकिन मैं आपका रेफरेंस देकर फिर बात कर रहा हूँ। संदीप चौधरी हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। हमारे गांव ग्वांड के हैं, कह लो बागपत के हैं, मुजफ्फरनगर के हमें इन बागपत तोड़ के पीछे चले हम। अच्छा, आजादी के बाद ये आगा गए, हम इनके पीछे पीछे जो ये कहते हैं वही मान लें। हम भी आपके ग्वांड के, मैं थोड़ा आगे हूँ, सहारनपुर से हूँ। अच्छा, वो संदीप जी कह रहे हैं कि वही सवाल जो मैंने आपसे पहले पूछा था कि जो हिंदू मुस्लिम वाला जो मुद्दा है वो स्टार्टअप नहीं हुआ। टिकैत जी ने कितना आरोप लगाया कि स्टार्ट करना चाहता, तो कर्नाटक से जो ये दोबारा से वहां पर हिजाब वाला मामला हुआ, तो क्या वहां से स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा ले सके? बिल्कुल जरूरत नहीं है करने की जी। सब वोट दे रहे हैं, प्यार से दे रहे हैं, हमारे काम के आधार पर वोट दे रहे हैं। हमें कोई मुद्दा स्टार्ट करने की बिल्कुल अगर ईपी संजीव बालियान के लगा दे तो और बेहतर हो जाएगा। जिक्र किया, हम बिल्कुल जिक्र नहीं कर रहे। हम तो अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, प्रदेश और केंद्र सरकार के काम के आधार पर। जी जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल लगा रहा हूँ, कान पर ही लगा रहा हूँ उनके। ये लीजिए, आप बात कीजिए। संजीव भाई, क्या हाल है? ये लीजिए भाई। राम राम। अपनी वोट डाल ली कि नहीं डाल ली? मैं तो यहाँ स्टूडियो में बैठा वोट डलवाने लग रहा हूँ। आपने वोट करी नहीं करी? मैं तो स्टूडियो में बैठा है भाई। वोट देखो, थारी वोट का गलती देखूं, पर ये बताइए 58 में से 53 सीटें जीती थी। हाँ। और वो आपके जी नेतृत्व और मेहनत का भी नतीजा था। तो 91% सीट जीत गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश खेल फिर से बनाएगा बीजेपी का, या खेल बिगाड़ सकता है? उधर जाओ, उधर पक्का बनाएगा। पहले नहीं कहा, भरोसा हो गया है पिछले 2-3 दिनों में। पक्का खेल बन रहा है, आप निश्चिंत रहो। मेरी तरफ से कह दो सभी दर्शकों को कि पश्चिम में फिर भारतीय जनता पार्टी पूरे वेव के साथ आ रही है। वो पुरानी कहावत है, संजीव जाट ने जब मरा जानिए जब तेरामी ओले। तेरामी भी नहीं, बरसौडी की बात होती है। तो मैं यहाँ दर्शकों को बताने के लिए आज तेरामी है, चिंता वो हम 10 मार्च को बताएंगे। और तेरामी का माहौल ठीक है। तेरामी का माहौल ठीक है। तेरामी का माहौल ठीक है। तो यहाँ बदलाव क्या हुआ? आप जो कह रहे हैं कि नहीं 2-4 दिन पहले से अब आश्वस्त हो, तो क्या बदलाव हुआ? पहले दिक्कत आप मान रहे थे, किसानी आंदोलन का नुकसान आप लोगों को हो सकता था, उसकी भरपाई कर ली, क्या आप ये ताल ठोक रहे? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे जैसे वोटिंग नजदीक आई, 5 साल सरकार कैसी चली, ये मुद्दा महत्वपूर्ण हुआ। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह हुआ कि जो हमारे विपक्ष में 12 से 17 वो भी सरकार चला के गया। वो ताजा किसान बना अखिलेश यादव। पहले तो किसान था नहीं, पहले तो किसान मुद्दा था नहीं उसके लिए। तो सबकी समझ में आ गया कि थोड़े दिन के लिए मुद्दा है, बाद में लूट खसोट की वही जो पहले चला वही लूट खसोट चलेगा, ये सबकी समझ में आ गया। तो जो नाराजगी किसानों की, संयुक्त किसान मोर्चा कहता है 700 किसानों की मौत हो गई, उनके बारे में एक शब्द किसी ने नहीं कहा। खालिस्तानी, आतंकवादी, न जाने क्या क्या संज्ञाओं से किसानों को नवाजा गया, ना उनकी बात मानी गई अभी तक। तो किसान मना लिए आपने? देखिए, ना तो मैंने कभी ऐसा कहा, वे हमारे भाई थे। अगर एक भी किसकी भी मौत है तो पूरा दुख हमें पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बाकी जहां तक मानने की बात है, मुझे तो लग रहा मान गए, क्योंकि और मुद्दे भी हैं। किसान आंदोलन समाप्त हो गया, जो बड़ी मांग थी वो तो मान ही ली, कौन के नहीं माननी भाई। सारी बात उनकी माननी, पहले दिन डिक्लेयर करा, उनके लिए स्पेशल मीटिंग बैठी संसद के पहले दिन, 2 घंटे में हमने पास करके दे दिया। जो उनकी बात थी वो तो मान ली हमने। वो गन्ना जिन्ना भी बड़ा हो रहा है कि भाई गन्ना जीतेगा, जिन्ना जीतेगा। तो वो गांडे कहते हैं हमारे इलाके में, तो गांडे के भुगतान का जो मुद्दा है वो समझा दिया, या वो 8-10 महीने बाद भी जो पीछे आते दिखे हैं, बकाया है ना? एक दिक्कत है ना संजीव? 2017 में 22,000 करोड़ गिफ्ट दे के गया था अखिलेश यादव हमें बकाया के रूप में। अब उत्तर प्रदेश में 75% शुगर मिल टाइम पे पेमेंट कर रही है।
25 में समस्या है, 25% में वो क्या सुधार देंगे। ब्याज की भी बात कह दी सरकार ने, जो लेट करेगा ब्याज देगा। और मेरे 8 जिले में 8 शुगर मिल है, 7 शुगर मिल टाइम पे पेमेंट कर रही है, मेरी तिता भी बढ़िया कर रही है। एक शुगर मिल की दिक्कत थी, उसमें एक कानून बन गया नया कि अगर जो लेट करेगा शुगर मिल या पेमेंट नहीं करेगा तो उसकी दूसरी संपत्ति जब्त करने का अधिकार सरकार को मिल गया। और भाई ब्याज मिलेगा के तो 25% को ठीक कर देंगे, 75 कर दिए। उन पर तो एक भी ठीक नहीं हुई। कौन सा सरकार में नहीं था? लोक दल 2009 से 14 सरकार में था, केंद्र सरकार में 5 साल रहा शुगर इंपोर्ट हुई। क्या जवाब है उनके पास? 12 से 17 अखिलेश यादव है था, कितना पेमेंट हुआ, क्या हालत थी, सबको पता। तो हमने कुछ बेहतर किया है, कुछ और बेहतर करेंगे। जो बच रहे उस काम को भी करने का प्रयास करेंगे। भाई आप जाटों के बड़े नेता भी हैं, जो ये जाट मुसलमान किया गया, जाटों में एक ये भी नाराजगी है कि जाटों को क्या बदनाम किया गया। और ये जाट मुसलमान में जो खाई थी, वो आरएलडी एसपी वाले उस खाई को पाटने की कोशिश कर रहे हैं। जाट मुसलमान साथ आ गया, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी क्या? अच्छा एक बात बता भाई, जो लोकसभा में तो खाई याद आवे, सांप्रदायिक सौहार्द बनाना में, विधानसभा में बाकी 2 साल बीच में कहाँ रहे हैं सौहार्द बनाने वाले? हम तो यहीं रहे, 7.5 साल से सांसद हूँ। एक झगड़ा हो जाओ बताओ जाट मुसलमान का, कहीं तनाव हो जाओ तो बताओ। अरे भाई यो दिल्ली लखनऊ बैठ के तनाव दूर हो, गाँव में दूर हो। आपस में भाईचारा फैसले हमने करे बैठ के, उन्होंने करवा दिए हमारे, हमने तो करे बैठ के, हमारे फैसले में मौजूद रहे। भाई हमारी चिंता उन्हें ना करे, हमने सांप्रदायिक सौहार्द बना रखा, भाईचारा बना रखा। और सब भाइयों की ढाल रहने चाहिए, कोई हो वोट डालने का सबका अधिकार है, प्यार से वोट डाल लो, क्या दिक्कत है? आपके सांसद विधायक आपके नेताओं को गांव देहात में घुसने नहीं दे रहे थे। एक वो संजीव बाल्याण तो घुस जाया करता, जित जी चाहे पहुंच गया बिना डरे। पर वे जो नारेबाजी थी, उस नारेबाजी को कैसे आंक रहे हैं? वो नाराजगी थी या वो प्रायोजित नाराजगी थी, नारेबाजी थी? 6.5 लाख वोट पड़े थे मेरे खिलाफ, सारे मेरे थोड़ा थे। इस बार भी पड़ेंगे, पहले भी पड़े। अब वे लोग शोर मचाने लगे जो खिलाफ वोट दे रहे। भाई क्यों झगड़ा करवा रहे हो हमारा आपस में? ये तो एक दिल्ली बैठ जाएगा, एक लखनऊ बैठ जाएगा। जो झगड़ा होगा भुगतेंगे हम प्यार मोहब्बत से वोट डालना चाहते हैं। जिसकी जहां इच्छा है वोट दो, प्यार दो। आज चुनाव खत्म, भाईचारा कायम। ये तो झगड़ा करवाना चाह रहे भाई। दंगे का साया, ये फिर भाग जाएंगे। दंगे का साया उठ गया है मुजफ्फरनगर से। बिल्कुल कहीं जिक्र नहीं, खूब बढ़िया माहौल है, ना जातीय तनाव ना सांप्रदायिक तनाव, पूरा बढ़िया भाईचारा हमने बना रखा। ये हमारे भाईचारे को डिस्टर्ब ना करे, बस ये चाह रहे हम तो। एक आखिरी सवाल, 4 दिन पहले सिसौली पहुंच गया जयंत चौधरी और वो आशीर्वाद देता दिखा नरेश टिकैत, बाल्याण खाप के अध्यक्ष, और आप खुद बाल्याण हैं। तो वो पिछली बार तो पुचकारा आपको था, आशीर्वाद आपको मिला था। इस बार आप ही की खाप आशीर्वाद दे रही है विपक्षियों को। दिक्कत आ गई, रिजल्ट पता लग जाएगा, हम भी आशीर्वाद लें। खाप चौधरी के नाते तो हम भी आशीर्वाद लें भाई उनका। राजनीति में वे कहें है नहीं, तो वो भी ले यार। वो तो चुनाव में आशीर्वाद लेके जा, मैं तो बिना चुनाव के भी लेता रहूं भाई। मैं तो 3-4 महीने में चले जाऊं एक बार। उन्हें कहो वे भी मेरे की तरह जाना आना शुरू करें गांव में, लोगों में, और थोड़े दिन किसी गांव में रह भी लें तो असली भी पता लग जा। भाई बाहर से बाहर रहना तो ठीक नहीं, वे भी गांव में आवे, खूब आवे, वहां से सुन ली क्या दिक्कत है? हम खूब जावे भी खूब आवे, क्या दिक्कत है? चुनाव के बाद आवे जी, बताइए मुझे आप। लोकसभा में आया था, विधानसभा में आया, अब 2024 में होगा, उससे पहले नहीं आने का, ध्यान रखियो, नोट कर लो। संजीव, सुकेश भी है। सुकेश एक सवाल पूछना चाह रहे थे आपसे। नमस्कार संजीव भाई। नहीं, चूंकि आपने गन्ने की बात की थी और गन्ने की भुगतान की बात की थी, तो मुझे याद आया एक दिन अभी हाल फिलहाल में राकेश टिकैत आपके इलाके के ही हैं, वो जुड़े हुए थे। उन्होंने किसान आंदोलन को लीड भी किया। तो जब हम लोगों ने ये कहा कि सरकार का ये दावा है कि पिछली सरकारों से बहुत ज्यादा भुगतान इस सरकार में हुआ है, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि 90% तक का लास्ट ईयर का और 70% इस साल तक का पेमेंट तो हो चुका है। तो उन्होंने कहा गन्ना मंत्री हैं जो प्रदेश के, उनके घर में भुगतान हो गया हो तो बता दो। तो क्या ये जो फैक्ट्स हैं वो गलत रखे जा रहे हैं क्या लोगों के सामने? वो एक बड़ा इशू हो सकता है क्या? मैंने पहले ही कहा 75%। भाई सुकेश भाई, मैं पहले ही कह रहा हूँ 75% शुगर मिल टाइम पे पेमेंट करती हैं। जो 25% है उसमें वह भी है, बजाज ग्रुप की 14 शुगर मिल है जो पेमेंट लेट करती आई। अब नया कानून बना, उसमें बजाज ग्रुप फंस गया। 1400 करोड़ तो एकदम से ले लिया उनसे। जो डाइवर्जन अखिलेश यादव के समय में हुआ था, 1400 करोड़ निकाल लिए थे गन्ने के और बिजली में लगा दिए थे, वो बिजली से निकाल के वापस दे दिए एक मुश्त पेमेंट का। 25% की मैं ईमानदारी से समस्या बता रहा हूँ। इस समस्या का अब क्या समाधान करेंगे? 75% तो कर दी, 25 भी करेंगे भाई। तो वोटों की समस्या तो नहीं हो जाएगी? ठीक है, मैं कहीं से गलत नहीं कह रहा टिकैत साहब। वो बड़ा इशू नहीं बन जाएगा?
नहीं, सब समझ रहे इस बात को। और भाई उनका भी तो याद है अखिलेश क्या कर रहा था 12 से 17 किसान, वो तो ताजा ताजा ही तो बना अखिलेश यादव, पहले कहाँ किसान था वो। 58 में से कितनी जीत रहे हो संजीव भाई? ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर घाल रखी है बीजेपी ने। 58 में तो कितनी जीत होगी? संदीप भाई ये ज्योतिषी वाला मामला ना थारे पाता ना मेरे पाता बढ़िया रहेगा, इतना पता नहीं पता कितनी जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव बाल्यान, काफी वक्त दिया आपने हमें। तो संजीव बाल्यान ताल ठोकते हुए, कोई दिक्कत नहीं, पश्चिम से सूरज उगाएंगे, बीजेपी अच्छा करने वाली है। लेकिन, और वो सवाल जो मैंने आखिरी सवाल पूछा, 58 में से 53 सीटें जीती थी बीजेपी ने, तो अभी पश्चिम में क्या हाल है? धीरे धीरे हम आपको सारी परत दर परत जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब मेरे सहयोगी आगरा से दीपक दुबे जुड़ गए हैं। दीपक, आगरा और ये इलाका अभी फिर से कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक, आपके पास आता हूं। विनय, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने केंद्रीय राज्य मंत्री से, संदीप जी आपने बात करी, उनसे बात कराई। एक और मैं यहाँ पर एक विजुअल और आपको दिखा दूं। एक यहाँ पर एक दूल्हा आए हुए हैं, जैसे अब जिस तरीके से हमने 105 साल की जो बुजुर्ग महिला दिखाई थी जो वोटिंग करने आई थी, वहीं पर एक दूल्हा आए हैं जो यहाँ पर वोटिंग करने आए हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर दूल्हे जिस दिन उनकी शादी है उसी दिन वोटिंग करने क्यों आए हैं। सर जरा एक बार आप अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर बालियान है। अंकुर जी, आज शादी है आपकी? हाँ जी, आज शादी है। तो आज ही के दिन वोटिंग करने आए क्या? ये तो देखो हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है देश के प्रति। हम मतदान सबसे पहला काम है। नहीं, घरवाली भी पहले है, घरवाली मिल रही है आज तो। पढ़े मिल रही है वो बाद में है जी, सबसे पहला ये है, ये फर्ज पहला, वो बाद का है। अच्छा, क्या मुद्दे सोच के वोट देंगे आप? विकास के जी। हाँ? विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। लेकिन किसान आंदोलन का असर है इस पर? कोई असर नहीं, हमारे यहाँ कोई असर नहीं। हमारे यहाँ तो विकास, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है जी। हाँ, बिल्कुल राम राज है आज यहाँ तो। जी 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 जी। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। जो दूल्हा था वो बाल्यान है, बाल्यान जाट होते हैं। जो मैंने संजीव बाल्यान से पूछा भी कि नरेश बाल्यान खाप के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है जयंत चौधरी को। लेकिन यहां पर एक वोटर वो साफ अपनी पसंद बता रहे हैं कि उनकी पसंद क्या है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।